the sum of nth term of GP whose first term is A and common ratio R. फॉर्मूला लिखिएगा एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेयर आर ग्रेटर देन वन एंड आर नॉट इक्वल टू वन। ये लिखिए दिए आर ग्रेटर देन वन। दूसरा लिखिएगा एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर पर एन अपॉन वन माइनस आर, वेयर आर लेस देन। चलिए नोट कीजिए जी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है, नोट कीजिए। प्रूफ लिखिएगा, लेट ए सीरीज एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर, पहले लिख देते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट 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 ए आर पर एन माइनस टू प्लस ए आर पर एन माइनस वन आर इन जी पी। तो लिखेगा एस एन इक्वल टू ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर पर एन माइनस टू प्लस ए आर पर एन माइनस वन, इसको इक्वेशन वन। अब लिखेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर, आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर इंटू एस एन बराबर लिखेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर अप टू डॉट 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 ए आर पर एन माइनस वन प्लस ए आर पर एन। ये हो गया। अब लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट बोथ साइड। फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए जी, तो एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर पर पावर एन माइनस वन टू प्लस ए आर पर एन माइनस वन, और माइनस लिखोगे ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू डॉट 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 ए आर पर एन माइनस वन प्लस ए आर पर एन। तो देखिए इसको ब्रैकेट ओपन कर ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ऐसी यहाँ पर अगला टर्म ए आर क्यू ऐसी होगा अप टू डॉट ए आर पर एन माइनस टू ए आर पर एन माइनस वन, अब माइनस इसको ब्रैकेट खोले ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू डॉट डॉट, इससे जस्ट एक पहले वाला टर्म क्या होगा जी ए आर पर एन माइनस टू ए आर पर एन माइनस वन, ए आर पर माइनस में सारे माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में खुलेगा। तो देखिए इससे ये कट गया, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों से एस एन कॉमन ले लीजिए, तो वन माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए आर पर एन। तो एस एन इक्वल टू वन माइनस आर इक्वल टू हो जाए ए इंटू वन माइनस आर पर एन अपॉन, तो एस एन इक्वल टू होगा ए इंटू यहाँ लिख लीजिएगा वेयर आर लेस देन वन। पहले सेकंड फार्मूला पहले प्रूफ कर दीजिए। अब देखिए इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे तब फर्स्ट हो जाएगा प्रूफ। बताते हैं हुआ था। अब देखिए क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, दो इन्फिनिटी मिलकर के इन्फिनिटी ही होगा ना। अभी फर्स्ट टर्म कितना है जी 1/3,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना होगा, a बराबर 1/3, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर अपॉन 1/9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर 1/25 और r का वैल्यू कितना होगा 1/25, क्योंकि 1/5/4 अपॉन 1/5 के स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से s इंफिनिटी बराबर दिखेगा a अपॉन 1 माइनस आर, a डैश अपॉन 1 माइनस आर डैश नाम दे दीजिए, ये a डैश इसको r डैश नाम दे दीजिए। a का वैल्यू 1/3, a डैश का वैल्यू 1/25, सही है ना जी, 1/25 25 ही आ जाएगा ना, 1/5/4, ठीक है। तब यहां से क्या हो जाएगा ये 1/3 अपॉन 9/8 प्लस 1/25 इंटू 25 बाई कितना हो जाएगा 24, ये कट गया 3 तिया 9, 3/8 प्लस 1/24, 24 एलसीएम हो गया 8 तिया 24, 3 तिया 9, 10/24 कितना होता है 5/12, नोट कर लीजिए। नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद, इसको लिखे होमवर्क, तब तक मैं इधर लिखते हैं जी। अभी और हाँ सीट दे देंगे, हम सीट भेज देंगे, ठीक है। किताब वाला भी चलिए, इसको मैं क्वेश्चन देते हैं, ये हो सकता है मैं अभी ये बना करके भेज देंगे। सीटें दे देते हैं जी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी सीट बना देते हैं 2 मिनट में, अब भेज देते हैं। क्या चलिए बनाइए। सर बोलने लगता है कि ना सब कुछ हो सकता है, कुछ बोले जा नहीं बोला, एक दिन पक्का बोला कभी नहीं बच्चा नहीं आ रहा तो पागल कर गया। हाँ हाँ एक बार नाम हाँ आप यहाँ कैसे आए? क्या दूसरा फिर आप यहाँ कैसे कुछ नया दुनिया में सर तो था ना। हाँ बोलिए। देखिएगा, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 27 एंड सेवेंथ टर्म दिया हुआ 729 दिया हुआ, तो फाइंड द जीपी देख लीजिए, जिनको नहीं बना दो एक क्वेश्चन और देंगे, अगर नहीं बनाएंगे आप लोग तो बन जाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। देखिएगा बनाइए, जिनसे नहीं बनेगा उनको एक क्वेश्चन और बनाना है, जिनसे बन जाएगा उनको एक ही क्वेश्चन सॉल्यूशन।
बताएं क्या कि बनेगा। चल पर एन बराबर होता है ए आर पर एन, दिया हुआ A4 का वैल्यू 27 था, A4 माइनस 1 ए इंटू आर पर 4 माइनस 1 इक्वल टू 27 और A7 बराबर है 729, तो ए आर पर 7 माइनस 1 इक्वल टू 20। तो कैसे करेंगे इसको जी, मैं करा देते हैं जी, ताकि मैं एक क्वेश्चन और देते हैं। जिनका आंसर आ जाएगा अपने से वो देखिएगा, लिखेंगे गिवन A4 बराबर है 27, तो लिखे एन इक्वल टू ए आर पर एन माइनस 1 होता है जी, तो ए आर पर 4 माइनस 1 इक्वल टू 27, ए आर का क्यू 27 है। अगेन A7 इक्वल टू 729, तो ए आर पर 7 माइनस 1 इक्वल टू 729 लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ए आर पर पावर 6 इक्वल टू 729, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए आर का क्यू अपॉन ए आर पर 6 इक्वल टू 27 अपॉन 7, 1 बाई आर क्यू इक्वल टू 27, तो 1 बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 3 का होल क्यू पर पावर 1 बाई 3, तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 3, तो आर का वैल्यू 3 आ गया। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जी, लिखेंगे इसको इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो ए आर क्यू इक्वल टू 27, 3 का क्यू इक्वल टू 27, ये हो गया। तो हमें फाइंड द जीपी, तो जीपी क्या होता है जी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू अप टू सो ऑन, तो 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 स्क्वायर, 1 इंटू 3 का क्यू अप टू सो ऑन, तो 13927 अप टू सो ऑन आंसर। ये हो गया जी। हमें A4 दिया होता है 27, तो ए आर पर n माइनस 1 होता है, तो A4 माइनस 1 27 हो गया, तो ए आर क्यू 27 हो गया। अब एंड A7 सेवेंथ टर्म दिया हुआ 729, तो ए आर पर पावर 7 माइनस 1 और 729 हो गया, तो ए आर पर 6 720। अब डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो आपका हो जाएगा 1 बाई आर क्यू पर 1 बाई 27, तो 1 बाई 20 से 1 बाई 3 का क्यू पर 1 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 बाई आर पर 1 बाई 3, आर का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर ए आर क्यू बराबर 27 है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 27 रख दीजिए, 3 आर का वैल्यू 3, तो ए बराबर 27 अपॉन 12 हो जाएगा। तो जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, क्या कर रहे हो, क्या होता है जीपी का फॉर्मुलेशन का बताइए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, क्या होता है एसएन का, खड़ा हो, क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, अब खड़ा ही रहिए, याद करना चाहिए, ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे आएगा बनाने के लिए। एसएन का फार्मूला होता है ए इंटू आर पर एन अपॉन आर पर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, मैंने अभी बता रहे हैं, सेकेंड फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देंगे तो 27 अपॉन 729,
देखो कुछ अच्छी हैबिट डालने से ना अपने आप तेज हो जाओ। कुछ चीजें जो होता है ना, अगर हम रियल लाइफ में अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगे तो आपको किसी को बताने की जरूरत, आप खुद ब खुद तेज हो जाए। कुछ गुड हैबिट, क्लास में आए हो तो अटेंटिव होकर के सुनना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, नहीं आया तो कुछ पूछना चाहिए कि सर क्या हुआ। और आदतें ऐसा कर लोगे कि कितना भी तेज हो, आप बात करोगे तो तेज रहोगे तो अपने डिमोशन में चले जाओगे। ये जान लीजिए, पढ़ाई जो होता है ना कोई जन्मजात सीख करके नहीं आता है, वो प्रैक्टिस से आते हैं और डेडिकेशन और लगन से आता है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ छोटा कोचिंग है तो वो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोचिंग कोई भी खराब नहीं होते हैं, पहला चीज जान लीजिए, सारे कोचिंग अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये कोचिंग भी, क्योंकि मैंने अभी तक इतना दिन से मैंने काम कर रहा है, अच्छा भी जा रखे हैं और पढ़ाने के लिए भी अपनी पूरा डेडिकेशन लगाते हैं। तो आप एक चीज जान लीजिए कि आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ये रियल चीज बता रहे हैं। ठीक है, आपको लगता होगा लेकिन ये चीज सही है, लेकिन आपको भी लगन होना चाहिए। आप पूछो, बना करके आओ। कभी आते हैं पूछते हैं, थोड़ी है कि नहीं बताते हैं, बताते हैं। आप और हाई लेवल पूछो, और हाई लेवल बताएंगे। जैसा क्वेश्चन करोगे वैसा तुम बनाओगे ही नहीं तो कैसे। इसलिए क्या होता है ना, आपको अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ता है। ये नहीं कि केवल टीचर बता रहे हैं, नहीं, आप क्वेश्चन की सर लेकिन मैंने ये बनाया था, लेकिन ये किताब में ये बनाया था। हम बताएंगे तो तुम वापस में बात करोगे तो कैसे आएगा बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले कुछ गुड हैबिट पहले क्लास में डाले। अच्छे स्टूडेंट का पहले क्वालिटी डेवलप कीजिए। पढ़ने से बच्चे केवल तेज नहीं होते, ये जान लीजिए, आदत से बच्चे तेज होते हैं। आदत से, आपकी अच्छी आदत है, खुद ब खुद तेज हो जाओगे पढ़ने के लिए। सवेरे उठने की आदत, सुबह क्लास में आए तो आप अटेंटिव होकर के पढ़ने की आदत, पूछने की आदत कि सर यहाँ पर क्या हुआ, समझने की आदत, ये सब अच्छी आदत है। अब आए बात करने में, एक तो पढ़ने में भी कमजोर है, ऊपर से बात करेंगे तो कुछ में माइनस में चला जाएगा पूरी तरह से। एक जान लीजिए, अब 10 दिन के बाद आया 15, पूरा आधा घंटा से ज्यादा हम बातें करने में, और लिखते कम है बात करते ज्यादा है, तो वैसे थोड़ी आएगा क्या। पूरी तरह से एनर्जी अटेंटिव होना चाहिए। कोचिंग को दोस्त देंगे खराब है, मैं तो यहाँ पर आना नहीं। अरे यार, सब तक तुम पढ़ना चाहोगे ना तो सब तुमको सब कुछ हो सकता है। हम बता रहे हैं ना, अगर आप तुम अच्छा से जानते हो, इसका नाम सुने होगे, एकलव्य का नाम। वो उनको केवल मात्र इच्छा था कि हम गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ेंगे, और गुरु द्रोणाचार्य बड़े लोगों को ही पढ़ाते थे पहले के, ऐसा उनके। ठीक है, लेकिन उसने उनकी मूर्ति बना करके, जब वो तेज हो सकता है तो तुमको तो साक्षात टीचर वहां पढ़ाने के लिए आते हैं। ये याद रखिए। तो ये बात अच्छी है ना। हाँ, रिकॉर्ड हो गया तो ये गलत चीज है, ये तो और अच्छी चीजें हैं। क्या, क्योंकि हम